दोस्तों, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कश्मीर की शकसगाम वैली को चीन का हिस्सा बता रही हैं और भारत के दावे को खारिज कर रही हैं। जो चीन लद्दाख में अपने पैर जमाने के लिए नजर गड़ाए हुए है, जो चीन आए दिन अरुणाचल के इलाकों को अपना बताकर उनके नाम बदलता रहता है, जो चीन जंग में पाकिस्तान की मदद करता है, उसके नेताओं को बुलाकर उनकी आवभगत भाजपा वाले कर रहे हैं, आदर सत्कार किया जा रहा है। भारत की सत्ताधारी पार्टी चीन की सत्ताधारी पार्टी के डेलीगेशन को अपने ऑफिस में बुलाती है, उनसे बातचीत करती है। बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हयान के नेतृत्व में सीपीसी प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी मुख्यालय का दौरा किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा बीजेपी और चीनी पार्टी के बीच आपसी समझ को डेवलप करना था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच दोनों दलों ने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे राजनीतिक स्तर पर संचार को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि बीजेपी को चीन की पार्टी से मिलने की जरूरत क्या पड़ गई। अब कोई सरकारी डेलीगेशन आता तो उसकी बात अलग थी, क्योंकि सरकारी लेवल पे जियोपॉलिटिक्स जो होती है उनकी बातें अलग होती है, लेकिन पॉलिटिक्स का यानी कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिल रही है, उनके मुख्यालय पर जा रही है। ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों से इसलिए मिले कि उन्हें एक दूसरे को समझना है, और खासकर जब वो देश आपका कथित दुश्मन हो। ये बात जानते सब है, लेकिन खुले तौर पर कहना कोई नहीं चाहता। जंग हमने पाकिस्तान से अगर लड़ी है तो चाइना से भी लड़ी है। टेररिस्ट अगर पाकिस्तान भेजता है तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मिलिटेंट्स को फंड करने का श्रेय भी चाइना को जाता है। अब अगर यही चीज विपक्ष के किसी दल ने की होती तो गोदी मीडिया छाती पीट पीट कर ये बात पूरी दुनिया को बता रहा होता, एक्सक्लूसिव डिबेट चल जाती, भाजपा वाले देशद्रोही बताने लगते। लेकिन अब ये चीज सत्ताधारी पार्टी कर रही है तो सब शांत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए कहा, यह फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है, अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहाँ गलबहिया चल रही है। मीडिया के चरण चुंबकों, आज तक नहीं पूछोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? लोग कह रहे हैं कि अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये बैठक कांग्रेस या फिर किसी दूसरे विपक्षी पार्टी ने की होती तो बीजेपी अब तक पूरी कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टी को चीन का एजेंट बता चुकी होती। सरकारों के स्तर पर रिश्ते अपनी जगह, लेकिन पार्टी स्तर पर ये नजदीकी सवाल खड़े कर रही है। अब दूसरी तस्वीर पर आ जाते हैं। शकसगाम वैली को लेकर चीन ने एक बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जम्मू कश्मीर में शकसगाम वैली पर भारत के दावे को खारिज कर दिया है। सीमा मुद्दों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिसे सीपेक भी कहा जाता है, इसके बारे में पूछे जाने पर माओ कहती हैं, जिस इलाके का आपने जिक्र किया है वो चीन का है। चीन के लिए अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना पूरी तरह से सही है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए शकसगाम वैली में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क का निर्माण कर रही है। 9 जनवरी को भारत ने शकसगाम घाटी में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक के जरिए चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को अवैध और अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ये क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। दरअसल ये मामला समझने के लिए शकसगाम के भूगोल को समझना जरूरी है। ये इलाका उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके या फिर पीओजे के भी कहते हैं, इसके उत्तरी क्षेत्र और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। ये पूरी घाटी कराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में बसी हुई है। यहाँ से निकलने वाली शकसगाम नदी आगे जाकर यारकंद नदी में मिलती है, जो कि चीन के लिए सामरिक लिहाज से अहम तारिम बेसिन तक जाती है। इसी वजह से चीन लंबे समय से इस क्षेत्र को अपने पश्चिमी मोर्चे की सुरक्षा से जोड़कर देखता है। आसान भाषा में कहें तो ये इलाका भारत पाकिस्तान की विवादित जमीन पीओके में आता है और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर आर्थिक गलियारा बना रहा है, जिसके लिए चीन यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये काम वहां की सत्ताधारी पार्टी कर रही है, लेकिन धिक्कार की बात यह है कि जिस पार्टी के नेता आए दिन पीओके को वापस लेने की बात करते हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात करते हैं, वही पार्टी पीओके पर निर्माण कर रही चीन की उसी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को
अपने साथ बैठाकर उनका सत्कार कर रही है। चीन इसके जरिए भारत पर रणनीतिक प्रेशर बनाकर रखना चाहता है, लेकिन भारत के लिए ये इलाका इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि शकसगाम वैली सियाचिन ग्लेशियर और सोल्टोरो रिस के ठीक उत्तर में बसी हुई है। यानी यहाँ किसी भी प्रकार का चीनी सैन्य ढांचा अगर खड़ा होता है तो ये सीधे तौर पर सियाचिन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? भाजपा वालों को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शकसगाम घाटी को अपना बता दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, शकसगाम घाटी चीन का इलाका है, यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी, लाल आंख का क्या हुआ? लाल आंख से यहाँ मतलब है विदेश मंत्री एस जयशंकर से, जो कि सोशल मीडिया पर आंखों से लेजर लाइट निकालने के लिए मशहूर है। ये है भाजपा का दोहरा चरित्र। बाकी तो आप समझदार हैं ही। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।